रोहित अग्रवाल, किस तरीके का फॉर्मूला होगा, कैसे लाएंगे? रूबिका जी देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने भाईचारा जिंदाबाद के नाम से समागम किए, जिसके अंदर हमने जाट भाइयों और जो मुस्लिम भाई थे उनके बीच में जो खाई एक बनी थी, जो भारतीय जनता पार्टी जिस खाई को बार बार याद दिलाने की कोशिश करती है और जिस दर्द को बार बार कुरेदने की कोशिश कर रही है, उस खाई को भरने का हमने काम किया। आज हमारे जो भाई हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, वो पूरी तरीके से समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल कोई काम तो किया नहीं है। अब ये चाहते हैं धर्म के नाम पे वोटिंग हो जाए, अब ये चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे वोटिंग हो जाए, अब ये चाहते नहीं, हैं पर ये तो गन्ना के भुगतान के नाम पर भी वोटिंग मांग रहे हैं। कह रहे हैं वो भुगतान जो मायावती ने नहीं किया, वो भुगतान जो अखिलेश ने नहीं किया, उससे कई ज्यादा अमाउंट में भुगतान जो है वो योगी की सरकार ने किया है। रूबिका जी देखिए, 2014 में इन्होंने वादा किया था 14 दिन में गन्ना किसानों को भुगतान करने का, और हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि अगर 14 दिन में गन्ना किसान का भुगतान नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आप ब्याज देंगे। अगर 1 रुपए ब्याज देने का काम किया हो तो बताएं। आज की डेट में 16,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। एक बार भी इन्होंने 14 दिनों में गन्ना किसान का भुगतान नहीं किया, जबकि किसान जो ब्याज पे बैंक से पैसा लेता है उसके ऊपर निरंतर उसको ब्याज भरना पड़ता है, और गन्ना किसान को आत्महत्या करनी पड़ रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसकी वजह से। दूसरी चीज, जब ये विपक्ष में हुआ करते थे, इन्होंने वादा किया था 450 रुपए गन्ना किसान का मूल्य करने का, और जब ये सरकार में आए तो इन्होंने कुल 35 रुपए बढ़ाने का वादा कर दिया कि आप 15 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान जो है वो पूरा कर देंगे। लेट मी कंप्लीट 20 सेकंड और, हाँ 30 सेकंड और डन। देखिए, इन्होंने वादा किया था कि 450 रुपए करेंगे, और वहां पे इन्होंने क्या 35 रुपए बढ़ाया, जिसमें से 25 रुपए तो खाली चुनाव में हार देख के बढ़ाया, 5.25 साल बाद। तो आप बताइए, आप किसान का रेट नहीं बढ़ाओगे और आप उससे वादा करोगे उसकी आय दोगुनी करने का। एक बात बताइए रोहित जी, आप तो अच्छे से, मुझे यकीन है कि गुणा भाग गणित अच्छे से समझते होंगे। 35 रुपए बढ़ाया लेकिन सबसे ज्यादा भुगतान किया। आप लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा बढ़ाया लेकिन भुगतान बहुत कम किया। क्या बेहतर है? रूबिका जी मुझे बताइए कि गन्ना किसान का गन्ना लोगे और उसका भुगतान नहीं करोगे क्या? जब अगर आपने ज्यादा भुगतान किया तो ज्यादा गन्ना भी तो लिया ना, ज्यादा पैदावार हुई ना। देश की रीढ़ की हड्डी कृषि के ऊपर आधारित है। आप ये कह रहे हैं ज्यादा गन्ना खरीदा इसीलिए ज्यादा पैसा दिया, तो फिर भुगतान हुआ ना, इसका मतलब ज्यादा उपज हुई क्योंकि किसान ने मेहनत की। किसान ने एक नई खेप करने की लगाई, जिसके अंदर जो प्रोडक्टिविटी भी करने की वो बढ़ी। मेरी मैथ बड़ी खराब है अग्रवाल जी, इसीलिए मैं आप पहले डिसाइड कर लीजिए। आप कह रहे हैं ज्यादा गन्ना जो है पैदा हुआ, और आप कह रहे हैं ज्यादा गन्ना खरीदा गया और इसीलिए उसका इतना अमाउंट में भुगतान हुआ। तो मतलब गन्ना उगा, बिका और उसके पैसे की भरपाई हुई। ठीक है, सर्कल कंप्लीट। 14 दिन में नहीं हुई, 14 दिन में नहीं हुई ना, 14 दिन में नहीं हुई, लेकिन वैसे हुई। वो पूरा नहीं, किसान को 14 दिन में भुगतान नहीं किया तो उसके बाद ब्याज नहीं दिया ना, ब्याज देने का काम नहीं किया ना भारतीय। आप ये कह रहे हैं ब्याज नहीं दिया, आप ये कह रहे हैं ब्याज नहीं दिया लेकिन भुगतान हुआ, रेट भी नहीं दिया। आप बताइए, जब 450 रुपए का गन्ना किसान की महेश वर्मा जी सच क्या है? रोहित अग्रवाल सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सरकार ने काम नहीं किया और अब दोनों पार्टियां जो है गन्ना गन्ना कर रही है। चलिए शुक्र है जिन्ना तो छूटे। जनता पार्टी को याद आते हैं, जिन्ना और किसी को याद नहीं आते हैं। जिन्ना तो भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है। अखिलेश जी को याद आए थे, भूल गए आप। अखिलेश जी को याद आए थे। राठी जी बस एक सेकंड, महेश वर्मा एक और पैनलिस्ट ओपनिंग रिमार्क ले लूं और उसके बाद। अच्छा ठीक है, महेश वर्मा हमारे साथ नहीं है, राठी जी बात रखिए अपनी। देखिए रूबिका जी, ऐसा है कि अभी जाटों की मीटिंग की अमित शाह जी ने, पहले इन्होंने जाटों को लाठियों से पीटा। मैं तो कहता हूं किसानी खेती की कोई बिरादरी नहीं होती, सब लोग थे, लेकिन उसमें मेन रोल जाटों का भी था, इससे कोई नहीं निकाल सकता। चौधरी चरण सिंह के नाम पर जब भी पश्चिम में आते हैं उनका नाम लेते हैं, लेकिन आज तक भारत रत्न देने की मांग हमने रखी, उसको नहीं माना। चौधरी साहब के सुपुत्र चौधरी अजीत सिंह का बंगला खाली इन्होंने करवाया, जबकि इनके कई सांसद और विधायक आज भी रह रहे हैं और वो जबकि विधायक और सांसद नहीं है। हाथरस में लाठी चलाई चौधरी जयंत सिंह के ऊपर। अब इन्हें जाटों का वोट चाहिए, क्योंकि जाट वोट डालता नहीं, जाट डलवाता भी है। ये परसेप्शन है पश्चिम में, और जाट बेल्ट जिसके साथ रही है वो सत्ता पे काबिज हुआ है। और आज अगर इनको लगा
कि कुछ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों को बुला करके बहकाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पहले खुंटा इनके पक्ष में गाड़ा था, आज वो गठबंधन के पक्ष में, और इनका खूंटा उखाड़ दिया जाटों ने। इसीलिए बार बार चाहे वो अमित शाह हो या योगी जी हो, वेस्ट में उनको आना पड़ता है। लेकिन आज जो जनता है वो पश्चिम में पूरी गठबंधन के साथ है। 300 यूनिट बिजली फ्री, पुरानी पेंशन और जो रोजगार के काम गठबंधन ने वादे किए उनके साथ। ओके राठी दूसरी जी, बात एक एक और सेकंड चीज मैं रुकिए। बता राठी दूं, जी एक एक सेकंड, और एक चीज सेकंड। मैं बता दूं। नहीं नहीं, एक साथ रूबिका फिर जी, डिबेट मैं नहीं हो कंप्लीट पाएगी ना कर राठी रहा जी। हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।